गांव के एक छोटे से कोने में एक लड़का रहता था, अर्जुन। नाम भले ही वीर योद्धा जैसा था, लेकिन उसकी जिंदगी में वीरता नाम की कोई चीज नहीं थी। बचपन से ही लोग उसे कमजोर, डरपोक और नाकाबिल कहते आए थे। स्कूल में जब भी कोई प्रतियोगिता होती, अर्जुन हमेशा पीछे बैठ जाता। उसे लगता कि वो जीत ही नहीं सकता। जब बाकी बच्चे खेलते, दौड़ते, हंसते, वो दूर खड़ा बस देखता रहता। एक दिन उसके स्कूल में दौड़ की प्रतियोगिता होने वाली थी। सभी बच्चे उत्साहित थे। अर्जुन के दोस्त ने कहा, तू भी भाग लेना, शायद जीत जाए। अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं मैं तो गिर जाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं। उसके दोस्त ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल जरूर था। क्या सच में अर्जुन इतना कमजोर है? एक शाम अर्जुन खेतों के पास बैठा था। सूरज ढल रहा था और हवा में एक अजीब सी शांति थी। तभी वहां एक बुजुर्ग आदमी आए। उनके चेहरे पर अनुभव की गहराई और आंखों में चमक थी। उन्होंने अर्जुन से पूछा, बेटा, इतना उदास क्यों बैठा है? अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कहते हैं मैं कमजोर हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तू खुद क्या सोचता है? अर्जुन चुप हो गया। उसने कभी खुद से यह सवाल पूछा ही नहीं था। बुजुर्ग ने पास पड़ी एक छोटी सी चींटी की ओर इशारा किया। देख इस चींटी को, ये अपने से कई गुना बड़ा दाना उठाकर ले जा रही है। क्या ये कमजोर है? अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं। फिर तू क्यों खुद को कमजोर समझता है? कमजोरी शरीर में नहीं, सोच में होती है। ये शब्द अर्जुन के दिल में उतर गए। अगले दिन अर्जुन ने एक फैसला किया, वो खुद को बदल कर रहेगा। वो सुबह जल्दी उठा और दौड़ने लगा। शुरुआत में वो कुछ ही मिनटों में थक जाता था। सांस फूल जाती, पैर कांपते। गांव के लोग हंसते, देखो, ये भी एथलीट बनेगा। लेकिन इस बार अर्जुन रुका नहीं। उसने सोचा, अगर मैं अभी हार मान लूंगा तो हमेशा के लिए कमजोर बन जाऊंगा। हर दिन वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता गया। पहले 5 मिनट, फिर 10, फिर 20। उसका शरीर थकता था, लेकिन उसका मन मजबूत होता जा रहा था। कुछ महीनों बाद फिर वही दौड़ की प्रतियोगिता आई। इस बार अर्जुन ने भाग लिया। दौड़ शुरू हुई। अर्जुन पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन अंत में वो तीसरे नंबर पर आया। वो निराश हो गया। उसे लगा कि उसकी मेहनत बेकार गई। वो उसी शाम फिर उस बुजुर्ग के पास गया और बोला, मैं फिर हार गया। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, तू हारा नहीं है, तू आगे बढ़ा है। पहले तू दौड़ता भी नहीं था, आज तीसरे नंबर पर है। सोच, अगर तू कोशिश करता रहेगा तो कहां पहुंचेगा? अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आ गया, असफलता अंत नहीं, शुरुआत होती है। असली ताकत का एहसास अब अर्जुन सिर्फ दौड़ ही नहीं, पढ़ाई और बाकी चीजों में भी मेहनत करने लगा। वो हर दिन खुद से एक सवाल पूछता, क्या मैं कल से बेहतर हूं? अगर जवाब हां होता तो वो खुश होता। अगर नहीं तो वो और मेहनत करता। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी मेहनत को नोटिस करने लगे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब कहते, अर्जुन बदल गया है। लेकिन अर्जुन जानता था, वो बदला नहीं है, वो असली खुद को पहचान रहा है। 1 साल बाद वही प्रतियोगिता फिर हुई। इस बार अर्जुन पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा। दौड़ शुरू हुई। पहले कुछ सेकंड में ही उसने अपनी रफ्तार पकड़ ली। उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, फिनिश लाइन। लोग चिल्ला रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और फिर अर्जुन ने सबसे पहले फिनिश लाइन पार कर ली। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये हार के नहीं, जीत के आंसू थे। अर्जुन उस बुजुर्ग के पास गया और बोला, मैं जीत गया। बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, तू आज नहीं जीता, तू उस दिन जीत गया था जब तूने खुद को कमजोर मानना छोड़ दिया था। अर्जुन समझ गया, असली जीत मेडल नहीं, आत्मविश्वास होता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, लोग क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता, आप खुद क्या सोचते हैं वो मायने रखता है। खुद को कभी कमजोर मत समझो, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है जो दुनिया बदल सकती है।